का रुख कर लेते हैं। हरियाणा से जुड़ी हुई ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अग्निवीरों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। यानी जो अग्निवीर सेना में अपनी सेवाएं पूरी करके आएंगे, उनके लिए पुलिस में 20% का आरक्षण मिलेगा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि अन्य कई सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए 10% का आरक्षण का ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। और क्या क्या ऐलान हरियाणा के सीएम ने किया है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही अभी तक कितने अग्निवीरों की हो चुकी है भर्ती, पहला बैच आखिर कब होगा पूरा, सब कुछ बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी का ये बड़ा कदम। तो अग्निवीरों को 20% आरक्षण, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ये सब बड़ा कदम देखने को मिला है। पुलिस भर्ती में अब अग्निवीरों को 20% का आरक्षण आगे आने वाले समय में उन्हें मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही अगर देखें तो पंचकुला में जो ये समीक्षा बैठक हुई थी, इस समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही सिर्फ पुलिस भर्ती नहीं, बल्कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल बॉर्डर में भी 10% आरक्षण इन सभी अग्निवीरों को मिलेगा अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद में। साथ ही खनन गार्ड की नौकरी में भी 10% आरक्षण का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण इन सभी अग्निवीरों को मिलेगा। तो सीधे तौर पर अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और इस पोर्टल के जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही नौकरी भी उन्हें मिलेगी, और क्योंकि उनके लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता इन सभी अग्निवीरों को दी जाएगी। इसके साथ ही जो अग्निवीर नौकरी नहीं करना चाहते, स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, उन अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर अग्निवीरों के लिए ये बड़े ऐलान हरियाणा की सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक के उसमें अगर हम नजर डालें हरियाणा में कि आखिर कितनी भर्तियां हुई हैं अग्निवीर में, तो एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक में थल, जल और वायु सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की संख्या में वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो 2227 अग्निवीर भर्ती हुए थे। और उसके बाद अगले साल यानी कि वर्ष 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। तो ये अभी तक का आंकड़ा है सिर्फ हरियाणा का। लेकिन हरियाणा के अलावा अगर पूरे देश की भर्तियों की अगर हम बात करें तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तो बात रही हरियाणा की, लेकिन हरियाणा के अलावा पूरे देश में अब तक की हुई भर्तियों पे अगर हम नजर डालें तो सेना में भर्ती किए गए हैं अभी तक 1 लाख अग्निवीर, यानी कि 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती अभी तक हो चुकी है। इसके साथ ही जिसमें से 70,000 को अलग अलग बटालियनों में तैनात किया गया है, जहां पर वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। और सिर्फ इसके साथ ही आपको बता दें कि 200 महिलाएं भी अग्निवीर बनाई गई हैं। 200 महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारियां इस बीच दी गई हैं। साल 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो 50,000 अभी रिक्तियां हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। इसके साथ जून 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना की शुरुआत करने के बाद में जब लोगों ने अप्लाई किया, इसमें आने की इच्छा अपनी जताई, एग्जाम दिए, तो उसके बाद दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में शामिल हुआ है पहला बैच। पहला बैच शामिल हुआ है दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में, जिसके बाद में अब अग्निवीरों का जो पहला बैच होगा वो 2026 में पूरा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अग्निवीरों के लिए आरक्षण भी है, और साथ ही अब तक सेना में 1 लाख अग्निवीर इसमें आए हैं अभी तक की भर्तियां जो हुई हैं। इस पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रवेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। इंद्रवेश, अगर हम देखें तो 20% पुलिस भर्ती में ये आरक्षण इन सभी अग्निवीरों को मिलेगा, इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। आखिर और किन किन डिपार्टमेंट में आरक्षण मिलने वाला है अग्निवीरों को? जी कृतिका, बताएं तो 15 जुलाई 2026 को पहला बैच जो है जो आने वाला है। लगभग पहले बैच में 40,000 के करीब जो है पूरे देश भर में भर्तियां हुई थी, तो उसका 75% ये मान के चलिए कि 30,000 के करीब जो अग्निवीर पूरे देश में जो है रिटायर होकर के आएंगे। उसी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी व्यवस्थाएं की है। 20% आरक्षण जो है सेना
जो है पुलिस में किया गया है। और पुलिस के अलावा जो वन विभाग में 10% आरक्षण दिया गया है और जेल वार्डन में 10% दिया गया है और खनन गार्ड जो है वो 10% का, यानी पुलिसिंग से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड जो जिस प्रकार के पद हैं उनमें 10 से 20% तक आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा जो सामान्य भर्तियां हैं, ग्रुप सी की सबसे अधिक कर्मचारी ग्रुप सी में होते हैं, उनमें 5% आरक्षण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार ने की है। तो हरियाणा में जो लगभग 2200 के करीब अग्निवीर जो है 2026 में यहाँ आएंगे और उसके लिए जो है नायब सैनी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो है 20% आरक्षण जो है अकेले पुलिस में जो है देने की घोषणा की है। और इस प्रकार की मीटिंगें जो है इसको लेकर के हो चुकी है। इसके जो पीछे की बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था कि जो सबसे 10% के करीब पूरे देश में जो है सैनिक हरियाणा प्रदेश से आते हैं। ऐसे में हरियाणा प्रदेश अपना जो जितने भी अग्निवीर जो है अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड होकर के आएंगे उनके लिए कोई व्यवस्था स्थायी रोजगार की करे, तो हरियाणा सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए 20% आरक्षण जो है हरियाणा पुलिस की भर्तियों में किया है। जी कृतिका जी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये अग्निवीरों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी के तौर पर भी देखने को मिल रहा है और हरियाणा जो है वो पहला राज्य बना है ये आरक्षण देने वाला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की काफी अच्छी पहल जो है नायब सैनी सरकार की कही जा सकती है। 20% आरक्षण पुलिसिंग में किया है और अमूमन आने वाले समय में ये भी मान के चला जा रहा है कि जो पुलिसिंग जो है एक पूरा डिसिप्लिन माना जाता है सेना को, इस प्रकार की पुलिसिंग हरियाणा में होगी और कानून व्यवस्था जो है पहले से और भी बेहतर हो पाएगी हरियाणा प्रदेश की। और काफी जो अग्निवीर जिन परिवार जो है जुड़े हुए हैं उनको पूरी उम्मीद है कि आने रिटायरमेंट के बाद जो है उन्हें यहाँ पे स्थायी रोजगार जो है मिल पाएगा। उसके अलावा प्राइवेट जो कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी ऋण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार द्वारा की गई है। उसके अलावा जो प्राइवेट तौर पे गार्ड की भर्ती, जो गार्ड कहीं पे लगना चाहते हैं उनके लिए गन लाइसेंस की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गई। इस प्रकार के प्रावधान हरियाणा राज्य के द्वारा किए गए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंतरिक्ष, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।